तुलसीदास की कथा
श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल, भोली और सुंदर, मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने भी गान किया है, जिनका मन और इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ। विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ी अचरज की बात है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हुए और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते रहे। हाथ में बाण और धनुष बहुत प्रकार से शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर यानी जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, यानी अथवा टिक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाली स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मर जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवी लोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों के साथ और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी वही संयोग यानी लीलाएं करते हैं। वे मन लगाकर वेद और पुराण सुनते हैं और स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु जी को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। जो व्यापक काल, निर्भव्य, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार से अनुपम अलौकिक चरित्र किया करते हैं। अब देखिए पाठ में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितनी सुंदर, अनुपम एवं चमत्कारी चौपाई लिखी है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब इसका अर्थ है कि श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सारी विद्या का ज्ञान हो गया। अब देखिए मैं इस चौपाई को इतना चमत्कारी, अनुपम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी भी छोटे बड़े विद्यार्थी हैं, अगर वे विद्यालय में प्रवेश करने से पहले, कक्षा में प्रवेश करने से पहले एवं परीक्षा देने से पहले इस चौपाई को भजते हैं, सुमिरन करते हैं इस चौपाई का, वह अपनी परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण आते हैं। अगर आप सभी को हमारा श्री रामचरितमानस का यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन स्तन हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।